हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो यार आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है यूपीएससी रिजल्ट के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है 2023 का फाइनली, और उसमें यार आज हम ये एनालिसिस करने वाले हैं कि जो टॉप 10 टॉपर हैं आखिर उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, आखिर उनका अटेम्प्ट ये कौन सा था और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था। तो यार काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी। और यार खासकर इस बार जो है वो बीटेक के भी काफ़ी स्टूडेंट दिखे हैं और इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी स्टूडेंट दिखे हैं जो अलग अलग कॉलेजेस के हैं। तो यार पूरी डिटेल में देने वाला हूँ आपको वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखेगा। तो यार बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यार इस बार के जो टॉपर रहे रैंक 1 जिनकी आई है उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। और अगर देखा जाए तो वो एक्चुअली में आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट थे, ये तो उन्होंने एक्चुअली में बीटेक करी है और उनका जो ऑप्शनल था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, क्योंकि यार उन्होंने बीटेक ही करी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है एक्चुअली में टफ सब्जेक्ट की तरफ माना जाता है, लेकिन उन्होंने कॉलेज में काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी होगी तो इसलिए उन्होंने अपना ऑप्शनल जो है वो कोई जीएस का सब्जेक्ट ना लेकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही रखा है। उन्होंने डुअल डिग्री से किया था बीटेक प्लस एमटेक कोर्स जो होता है 5 ईयर का। और उनकी यार पिछले बार भी रैंक आ चुकी थी 2022 के में, और वो ऑलरेडी अभी आईपीएस में ट्रेनिंग पे थे। मतलब उनकी पिछली बार जो रैंक आई थी वो आई थी 236 और इस बार उनकी रैंक आई है रैंक 1 और ये उनका तीसरा अटेम्प्ट था। अब यार बात करते हैं जो रैंक नंबर 2 आई है, उनका नाम है अनिमेश प्रधान। अब इनकी बात करी जाए तो यार ये रैंक 2 जो है वो पहले अटेम्प्ट में ही लेकर आए हैं। तो यार ये काफ़ी खास बात है। तो हम यहाँ पर अगर जान लें इनके बैकग्राउंड के बारे में तो ये एनआईटी से पढ़ रखे हैं, एनआईटी से बीटेक कर रखे थे। तो देखिए यहाँ पर रैंक फर्स्ट भी बीटेक का था कोई इंजीनियर, रैंक सेकेंड का भी कोई इंजीनियर ही यहाँ पर आया है, और ये कंप्यूटर साइंस के थे बीटेक के। और अभी जो ये ऑलरेडी जॉब में थे और ये पहले थे अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के अंदर। अगर इनकी मैं बात करूं ऑप्शनल सब्जेक्ट की तो इनके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था सोशोलॉजी। अब आपको पता है यार कि सोशोलॉजी काफ़ी फेमस सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल के उसमें, तो आपको रैंक 2 ही यहाँ पर सोशोलॉजी सब्जेक्ट दिख गया है जो काफ़ी बच्चों के द्वारा लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा रैंक 3 है तो वो है अनन्या रेड्डी नाम है उनका, और इनका भी यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो यहाँ पर रैंक 2 और रैंक 3 इन दोनों का ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। इन्होंने यार दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज हैं उनसे भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया है। काफ़ी फेमस कॉलेज यार मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ से इन्होंने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन करी है। और इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था एंथ्रोपोलॉजी। अब ये भी काफ़ी फेमस सब्जेक्ट होता है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है ना वो काफ़ी कम माना जाता है, जैसे सोशोलॉजी का है और जैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, तो वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी का भी सिलेबस थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ पर आपको रैंक 3 ही आपको दिख गया है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में, और ये भी यार इनके पहले अटेम्प्ट में ही। अब आगे बढ़ते हैं तो यार हमारी जो यूपीएससी रैंक होल्डर 4th है उनका नाम है पीके सिद्धार्थ रामकुमार नाम है। अगर देखा जाए तो यार इनका ये 4th अटेम्प्ट था और इनकी भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना वो भी एंथ्रोपोलॉजी ही था, यानी ये दूसरे हैं जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल हुआ है। रैंक 3 का भी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था और इनका भी ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। अगर बात करी जाए यार इनका कॉलेज की तो ये आर्किटेक्चर के अंदर ग्रेजुएशन कर रखी है इन्होंने, और ये कहाँ से करी है इन्होंने, केरला से करी है। और ये ऑलरेडी यार पिछली बार ये आईपीएस थे, मतलब ये इस बार ये आईएएस नहीं आए हैं, ये पिछली बार ही आईपीएस थे, ये ट्रेनिंग में थे। अगर देखा जाए यार तो इनका यार ये 4th अटेम्प्ट था। तो लास्ट के जो 3 अटेम्प्ट है ना, पहले अटेम्प्ट में ही इनकी रैंक आ चुकी थी 181 और पहले अटेम्प्ट में इनको मिला था यार इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस मिला था। उसके बाद जो उनका अगला अटेम्प्ट था, नेक्स्ट अटेम्प्ट जो था दूसरा, उसमें इनको मिल चुका था आईपीएस, और ये ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो पोस्टेड थे आईपीएस के लिए, मतलब वो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे थे। और इस बार जो चौथा अटेम्प्ट है इसमें इनको आईएएस का ड्रेल आउट हुआ है। अब चलते हैं यार रैंक 5th की तरफ। तो रैंक 5th जो है वो है रूहानी नाम है इनका। इनका यार एक्चुअली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनका ये 6ठा अटेम्प्ट था अगर देखा जाए तो। और 6ठे अटेम्प्ट के पहले इन्होंने 5वें अटेम्प्ट में, जो यहाँ पर देखो लास्ट पॉइंट में दिखा रहा हूँ, 5वें अटेम्प्ट के अंदर इनको आईपीएस मिल चुका था। तो ये ऑलरेडी अभी ट्रेनिंग में थी आईपीएस की हैदराबाद के अंदर।
और ऑप्शनल अगर इनका देखा जाए तो इनका ऑप्शनल जो था वो इकोनॉमिक्स था, और एक और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिख रहे हैं यहाँ पर, और इनका जो कॉलेज था वो सेंट स्टीफन कॉलेज था, जो काफ़ी फेमस कॉलेज है और काफ़ी टॉप कॉलेज है ड्यू का। यार इससे पहले ये 2 साल काम भी कर चुकी है नीति आयोग में, और वहाँ पर ये थी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर थी। और अभी आपको मैंने बताया कि अभी ये करंटली आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही थी, और ट्रेनिंग करते वक्त इन्होंने एग्ज़ाम दिया और इस बार इनकी रैंक 5th आ गई। अब चलते हैं अगले रैंक होल्डर की तरफ। तो रैंक जो 6 है यार, उनका नाम है सृष्टि धवास। अब एक्चुअली में देखा जाए तो इनकी अटेम्प्ट फर्स्ट है। तो देखो ये तीसरे आपको टॉपर दिख गए हैं टॉप 10 में, जो पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर चुके हैं। और इनकी जो ग्रेजुएशन देखी जाए तो ये पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रखे थे, और शायद इसीलिए इनका ऑप्शनल भी क्या रहा होगा, PSIR, क्योंकि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करी है BA में, तो इसलिए इन्होंने ऑप्शनल भी वही सेलेक्ट किया। ये अभी करेंटली जॉब पे थी, और ये थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी काम कर रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने यार पहले अटेम्प्ट में ही UPSC क्वालिफाई कर लिया। अब 7वां जो रैंक होल्डर है वो है अनमोल राठौर, नाम है इनका। ये एक्चुअली में नाम थोड़ा लड़का जैसा लग रहा है, लेकिन ये लेडी है जम्मू कश्मीर की। इन्होंने लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर की जो PCS एग्ज़ाम होती है ना, उसमें उन्होंने टॉप किया था, और उसमें ऑलरेडी वो ट्रेनिंग में थी। ये जो है वो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, और इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, क्योंकि इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी है इसलिए इन्होंने ऑप्शनल भी लॉ को ही रखा है। तो देखो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड दिख रहा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, जिन्होंने जिस चीज़ की पढ़ाई करी होती है कॉलेज में, अपने जो बैकग्राउंड लेते हैं उसी से वो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपको पहले अटेम्प्ट इस बार दिख गए, मतलब पहला जो रैंक है उनका दिख गया होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। फिर आपको इसमें दिख रहा है इन्होंने लॉ ऑप्शनल से पढ़ाई करी, और लॉ ऑप्शनल इन्होंने UPSC में चूज़ किया। इसके पीछे के जो टॉपर थे उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई करी थी, और पॉलिटिकल साइंस ही उन्होंने चूज़ किया था ऑप्शनल के अंदर। तो काफ़ी आप भी इसी तरीके से अपना ऑप्शनल देख सकते हो कि आपका आखिर बैकग्राउंड क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या हैं, और आप किस में ज़्यादा अपने आप को सूटेबल फिट करते हो। तो उस तरीके से आप अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड तो यार आपका कोई भी हो, डिपेंड करता है वो बैकग्राउंड कोई सा भी हो, हर बैकग्राउंड के अंदर सिलेक्शन हो रहे हैं। अब बात करते हैं रैंक 8 की। तो यार रैंक 8 जिनका है उनका नाम है आशीष कुमार। अब देखा जाए तो इनका जो है ना वो 5वां अटेम्प्ट था। देखो यार काफ़ी लोग कहते हैं कि UPSC में पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद नहीं होता जनरली बच्चों का, लेकिन देखा जाए तो यार 5वें 6ठे अटेम्प्ट में भी आकर भी UPSC क्लियर होता है। बस एक तो ये यार कि बस पेशेंस बनाए रखना है और हार नहीं मानना है। मतलब अगर आपको लगता है कि भाई आप क्लियर कर सकते हो, कुछ मिस्टेक्स होती रहती है हर अटेम्प्ट में, कभी मेंस में नहीं हो पाता, कभी इंटरव्यू में नहीं हो पाता, लेकिन हार नहीं मानना आपको। तो इनका देखो 5वां अटेम्प्ट था ये। इन्होंने IIT से जबकि पढ़ाई करी है, आप देख सकते हो IIT ग्रेजुएट है, लेकिन उसके बाद भी इनका 5वां अटेम्प्ट में हो रहा है। तो यार जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड डिपेंड करता है। UPSC यार एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बैकग्राउंड, सारे बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इक्वल आ जाते हैं। अब इनका जो ऑप्शनल देखा जाए, IIT से पढ़े थे लेकिन इन्होंने ऑप्शनल जो लिया है वो लिया है सोशोलॉजी, क्योंकि यार इसका सिलेबस काफ़ी थोड़ा सा छोटा होता है और करने में आसान होता है ये सोशोलॉजी अगर देखा जाए तो। अब जो रैंक 9 जिनके आई है उनका नाम है नौशीन, और इनका देखा जाए तो ये 4th अटेम्प्ट था। अब देखो हिस्ट्री ऑप्शनल का आपका पहला टॉपर दिखे यहाँ पर रैंक नंबर 9th। अब ये भी यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, तो तीसरी टॉप 10 की आपको दिख गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो खालसा कॉलेज से BA की पढ़ाई करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। और इनका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहा है यार वो रहा हिस्ट्री ऑप्शनल, और चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने क्वालिफाई किया है रैंक 9। अब बात करी जाए अगर 10th टॉपर की, उनका नाम है ऐश्वर्या प्रजापति। अब इनका जो है ना ये है 2nd अटेम्प्ट। अब बीटेक ये दोबारा, मतलब एक तरीके से दोबारा ऐसे टॉपर दिख रहे हैं जो बीटेक कर रखे हैं। तो ये बीटेक कर रही है NIT से, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, और इनका भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना वो भी सोशियोलॉजी है। मतलब देख रहे हो आप, सोशियोलॉजी जो है ना वो टॉप 10 में 3-4 लोगों का सोशियोलॉजी आपको मिल चुका है। और आपको एक ट्रेंड दिख रहा होगा यार यहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा लोग बीटेक के यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग वैसे भी हैं जो BA कर रखे हैं, और जनरली कुछ लोग तो इस बार 3 ऐसे लोग हैं जो टॉप 10 के अंदर ड्यू के आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज से आए हैं। तो यार ये थे इस बार के UPSC टॉप 10 के जो टॉपर हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका अटेम्प्ट और उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो यार कैसी लगी आपको वीडियो? आपको कौन से टॉपर्स से ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन
अपने आप को फील हो रहा है, आप यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के यार यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी वीडियो आगे मैं बनाने वाला हूँ उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यार मिलते हैं ऐसे ही किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।